Hello students, I am Neeti Bhardwaj and today we will be discussing the military causes for the first war of independence, that is 1857, which is also known as the revolt of 1857. Now military causes में आपने सिर्फ वो चीज़ें देखनी हैं जो कि मिलिट्री से रिलेटेड होंगी, सोल्जर्स से रिलेटेड होंगी. अब इसमें सबसे पहले क्या था कि जैसे सोल्जर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, सारे के सारे जो सोल्जर्स थे दे वर नॉट ब्रिटिशर्स, वहाँ से नहीं आए थे सारे. इंडियन सिपॉइज वर ऑल्सो इन द सर्विंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो अब वो सोल्जर्स दे हैड हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन एस्टैब्लिशिंग देयर एम्पायर इन इंडिया. जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ पर, डिफरेंट किंगडम्स को अपना गुलाम बनाया, इतनी सारी लैंड जो उन्होंने टेक ओवर की, वो सारी अपने बल पे नहीं ली. जो उनके लिए लड़ते थे सोल्जर्स, उसमें कौन थे? इंडियन सोल्जर्स थे ना. तो एक तरह से इंडियन सोल्जर्स ने हेल्प की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इन एस्टैब्लिशिंग देयर एम्पायर इन इंडिया. तो दे वर होपिंग दैट ब्रिटिशर्स वुड गिव देम प्रमोशंस and will give them rewards. So they were expecting this from the Britishers, but Britishers always insulted them. उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, उनका अपना मतलब पूरा होना चाहिए था. तो this made the soldiers angry. Next is this treatment of Indian soldiers was different from the British soldiers. अब कोई भी सोल्जर, जो इंडियन सोल्जर था, जब वो नया ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करता था, आर्मी को ज्वाइन करता था उनकी, तो बहुत सालों के बाद मान लीजिए वो कहीं थोड़ा ऊंचा बढ़ता बढ़ता अपना मान लीजिए किसी हायर पोस्ट पे भी जब पहुंचता था सोल्जर में बनते, एक तो नया रिक्रूट होता है, नया भर्ती हुआ, एक होता है जिसको टाइम हो जाता है, तो धीरे धीरे जो सैलरी है वो बढ़ती है ना. लेकिन जो इंडियन सोल्जर काफ़ी साल के बाद भी सीनियर हो जाता था, जब उसको जो सैलरी मिलती थी वो सैलरी अगर हम कंपेयर करें किसी ब्रिटिश सोल्जर से जो कि नया रिक्रूट हुआ है, यानी कि एक इंडियन सोल्जर जो बहुत सीनियर था, सूबेदार भी बन जाता था, और एक नया ब्रिटिश सोल्जर जो अभी भर्ती हुआ था, तब भी उस बड़े सीनियर सूबेदार जो कि इंडियन होता था, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सैलरी भी हो सकती थी ना, वो भी एक नए भर्ती हुए ब्रिटिश सोल्जर से कम होती थी. एक नया भर्ती हुआ ब्रिटिश सोल्जर भी ज़्यादा पैसे लेता था. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी, इट वॉज नॉट लाइक बाय द इंडियन सोल्जर्स. फिर उसके बाद द ब्रिटिशर्स मेड एन एक्ट इन 1856. 1857 में तो रिवोल्ट ही हो गया, तो आपको इसलिए याद रखना है कि उससे पहले ही ये हुआ, जिसकी वजह से सोल्जर्स गुस्सा थे. तो 1856 में दे मेड एन एक्ट. अब उसके अकॉर्डिंग क्या किया ब्रिटिशर्स ने? ये कंपल्सरी कर दिया इंडियन सोल्जर्स के लिए कि जो भी न्यू रिक्रूट होगा इंडियन सोल्जर ब्रिटिश आर्मी में, तो उसको कहीं ना कहीं ओवरसीज मतलब कहीं दूर समुद्र पार, जैसे कहीं और भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, तो वहां पे जाके उसको शुरू में सर्विस करनी पड़ेगी. तो इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट लाइक दिस. उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ से इंडिया छोड़ के नहीं जाना चाहते थे. एक्चुअली जैसे आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी या हिंदूज या इंडियंस जो थे वो बहुत अपने ट्रेडिशंस या अपने उसके बारे में बिलीव्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड थे. और इंडियंस जो थे वो कास्ट सिस्टम में बिलीव करते थे. तो कास्ट सिस्टम में बिलीव करने की वजह से उनको ये लगता था कि अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़ा, वहाँ हमें दूसरे पता नहीं कहाँ से आए हुए सोल्जर्स के साथ रहना पड़ेगा. ठीक है, वो किस कास्ट के होंगे, क्या खाते पीते होंगे, तो उनके साथ रहकर उनको लगता था कि हमारा जो कास्ट है वो खराब हो जाएगी. We will lose our caste. So that is why they did not want to serve overseas in some other country. So this also made the Indian soldiers very angry.